हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल बेसकैम्प 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के आज के सेक्शन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो जो सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो फोर्सेस काम करते हैं, बाइंडिंग फोर्सेस या कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी बेसिस पर कितने तरह के होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पर आपको बताएं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हो गए: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, ये मेटेलिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। तो 4 टाइप्स के सॉलिड्स हो गए। वन बाय वन जो होता है हम इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जो होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो आपको बताया हमने कि क्लासिफिकेशन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, इसकी बेसिस क्या हुई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इस बेसिस पर जो टाइप्स हुए कितने तरह के हो गए आपको बताया। सबसे पहला टाइप आपको बताया था हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा बताया हमने आपको आयनिक सॉलिड्स, आणविक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा बताया हमने आपको मेटेलिक सॉलिड्स। और फोर्थ बताया हमने आपको कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको शुरू किए 2 सॉलिड्स के बारे में बताएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो स्टार्ट करें हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये बने किससे होंगे? ये बने होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल से। अब इनमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगे उनकी बेसिस पर ये भी जो होते हैं सब डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये बने होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके हो गए एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और जो बाइंडिंग फोर्स है वो है वीक इंटरेक्शन या लंदन फोर्स। तो कहने का मतलब यह है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में वीक इंटरेक्शंस या लंदन फोर्स द्वारा बॉन्डेड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल हो गया ये A2, ऐसा मॉलिक्यूल है। तो ये 2 एटम्स हैं, जो बॉन्ड बना इनके बीच में वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अब आपस में बॉन्डेड होंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से बॉन्डेड होंगे आपस में। तो ये जो
इंटरेक्शन है आपस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ये जो इंटरेक्शन है किसके द्वारा है? ये लंदन फोर्स के द्वारा है, या कह सकते हैं बहुत वीक इंटरेक्शन है। एग्जाम्पल्स में जैसे लेते हैं इसमें हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आयोडीन है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए। आयोडीन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे दिखा है उसी तरह से एक I2 मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा I2 मॉलिक्यूल, फिर ये तीसरा I2 मॉलिक्यूल, आपस में ये बॉन्डेड हैं। तो ये जो बाइंडिंग फोर्स है क्या है? ये वीक इंटरेक्शन है, वान डेर वाल फोर्स कह सकते हैं या लंदन फोर्स कहते हैं, जिनसे आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको समझ में आए। अब हम बताएंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, जो अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी अचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वैद्युत के। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये जनरली गैसेस या लिक्विड्स होते हैं। तो ये बताया आपको कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सॉफ्ट हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, और रूम टेम्परेचर पर जनरली और प्रेशर पर जनरली जो होते हैं गैसेज या लिक्विड्स होते हैं। सेकेंड टाइप जो इसमें आएगा वो बताएं। ये हो गया पोलर पूरा नाम लिखें तो कह सकते हैं पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये भी मॉलिक्यूल से बने होंगे, माने इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हैं। और इनके एटम्स, जैसे मान लीजिए कि AB एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इनके जो एटम्स है आपस में बॉन्डेड हैं। मान लीजिए इस तरह का बॉन्ड बना है, तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में बॉन्डेड होते हैं एटम्स इनके। तो अब ये एक मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी हो गई, चार्ज डेवलप हो गया, डाइपोल जैसा बिहेवियर हो गया। यानी जो मॉलिक्यूल हो गया ये क्या है? डाइपोल हो गया, डाइपोल जैसा बिहेवियर हो गया। तो इसके कांटेक्ट में जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इस तरह से, तो इस पर थोड़ा पॉजिटिव, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, इनके बीच में ये इंटरेक्शन होगा। तो कह सकते हैं इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन जो होता है, जैसे सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड
NH3 इत्यादि में पाया जाता है। तो बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें एटम्स आपस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और पोलैरिटी डेवलप हो गई यानी डाइपोल बन गया। इंटरेक्शन जो हुआ वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाया। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं आप जनरली नाम में देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये भी बहुत हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कह सकते हैं हायर देन दैट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये भी जो है हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये भी जो होते हैं जनरली लिक्विड्स या गैसेज होते हैं। तो ये बताया हमने आपको कि ना ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। अब बात करें हम थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप का मतलब हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये थर्ड टाइप है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये भी मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे और इनमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर कोवेलेंट होते हैं, लेकिन ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किसके किसके बीच में बनते हैं, बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में बनेंगे। यानी कह सकते हैं ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, सॉरी ये जो बने ये बने हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, या बने इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें भी बनते हैं इस तरह से। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाउंडेड हो जाते हैं। जैसे हम इसमें दिखाएं एक एग्जांपल, जैसे आइस है, तो आइस में क्या हो गया कि ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो इस पर जो था वो निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कांटेक्ट में दूसरा मॉलिक्यूल आया इस तरह से, पॉजिटिव चार्जेस इस पर हैं, इस पर निगेटिव चार्ज है।
इनके बीच में इंटरेक्शन काम करता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो पर मॉलिक्यूल 4 बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा करें तो स्ट्रेंथ जो होती है इसकी 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत वीक इंटरेक्शन है ये भी, लेकिन इनके कारण भी ये सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। एग्ज़ाम्पल में आपको बताया आइस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉफ्ट सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर कह सकते हैं कि जनरली लिक्विड्स या सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं, और उस स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ बातें हमने बताई आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो 3 तरह का बताया हमने कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 तरह के हो गए। ए कह सकते हैं कि इसमें नॉन पोलर, बी बता दिया हमने पोलर, और सी बता दिया आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, H2, Cl2, I2 बताया। इसमें एग्जाम्पल में जो बताया होता है कि सॉलिड NH3 सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें बताया कि आइस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसके बाद से हम सेकेंड टाइप के बारे में देख रहे हैं। सेकेंड टाइप है आयनिक सॉलिड्स। तो जैसा कि नेम से हम देख रहे हैं इसमें कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो आयन से मिलके बने होते हैं। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए? आयंस हो गए। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे ये होंगे कैटायंस एंड एनायंस, और अपोजिट चार्जेस हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन काम करेगा, जो इंटरेक्शन काम करेगा यानी जो बाइंडिंग फोर्स कह सकते हैं इसको, या अट्रैक्टिव फोर्स, ये कूलम्बिक इन नेचर। इसका नेचर जो होगा वो कूलम्बिक होगा, या कह सकते हैं इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये स्टेज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके द्वारा जो आयंस होंगे आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं। तो अब आयंस बॉन्डेड हो गए आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो पता है ये जो फोर्स होता है या कूलम्बिक फोर्स होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका नेचर नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए एक आयन के कांटेक्ट में या क्लोज में अगर दूसरा अपोजिटली चार्ज आयन आता है तो चाहे वो जिस डायरेक्शन से आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक इंटरेक्शन जो था वहाँ काम करता है। तो इस तरह से जो सॉलिड्स बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स में आपको बता दें
एग्ज़ाम्पल में देखिए, ये NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आयनिक सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं। अब NaCl की बात अगर करें तो NaCl में जो Na+ आयन है ये सराउंडेड होता है 6Cl- आयन्स, और जो Cl- आयन है ये सराउंडेड होता है 6Na+ आयन से। तो ये मतलब अरेंजमेंट होता है, इसीलिए बताया कि नॉन डायरेक्शनल होता है फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, ये जनरली सॉलिड्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड्स हो गए, दूसरे कह सकते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के हीट के नॉन कंडक्टर होते हैं। और कंडक्शन अगर होगा तो कब होगा, इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आयनिक सॉलिड्स की। तो थोड़ा जल्दी हमने बताने की कोशिश की आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में और आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ज़्यादा टाइम दे करके इसलिए नहीं बताया कि यह सेक्शन बहुत इजी है, आप इनसे पहले से परिचित हैं, इनके बारे में जनरली जानते हैं, इसलिए केवल आपको एक रेफरेंस या एक इंट्रोडक्टरी अकाउंट दे करके बताया गया। आगे जो सॉलिड्स हम देखेंगे उनके बारे में थोड़ा हम ठीक से बात करेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और व्यूज़ अपने ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैनी थैंक्स।